नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बक्सर से एक बड़ी खबर मिल रही है। सीएम नीतीश कुमार ने एक इशारा कर दिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर इशारा किया है बक्सर के राजपूत सीट से लेकर। दरअसल ये इशारा है कार्यकर्ता संवाद में सीएम की अपील, संतोष निराला के लिए वोट की अपील की है। और इसके बाद क्या संतोष निराला जेडीयू के उम्मीदवार होंगे, ये सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सीएम नीतीश ने इशारा किया है, वोट की अपील की है, उससे यही लग रहा है। सीएम नीतीश ने एक बड़ा इशारा कर दिया है। कार्यकर्ता संवाद के दौरान संतोष निराला के लिए वोट की अपील मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर, देखिए चुनावी साल है और ऐसे में हर एक इशारा काउंट हो रहा है। और यहाँ पर आज बक्सर में है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और यहाँ पर संवाद कार्यक्रम के दौरान बक्सर के राजपुर सीट को लेकर के सीएम नीतीश ने इशारा किया है। कार्यकर्ता संवाद में सीएम ने अपील की है संतोष निराला के लिए, वोट की अपील करते हुए सीएम नीतीश कुमार दिखाई दिए। और इसके बाद सवाल यही कि क्या जेडीयू उम्मीदवार संतोष निराला होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता पुष्पराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुष्पराज, सीएम नीतीश का ये इशारा किस ओर इशारा कर रहा है? सीएम आज बक्सर जिले के राजपुर प्रखंड में आए थे और उन्होंने यहाँ पर एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया था, जहाँ एनडीए के तमाम जो घटक दल के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए थे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो विधानसभा क्षेत्र में आए थे, राजपुर विधानसभा क्षेत्र से, वहां पर पूर्व मंत्री संतोष निराला 2 बार वहां से विधायक रह चुके हैं। और वो संतोष निराला पिछले विधानसभा चुनाव जो हुआ था उसमें वो उनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ने खुले मंच से संतोष निराला जो पूर्व मंत्री रहे हैं, परिवहन मंत्री के नाम की घोषणा खुले मंच से की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। और लोगों से वोट भी मांगा है उन्हें जीत दिलाने के लिए। उन्होंने खुले मंच से साफ तौर पर सभी कार्यकर्ताओं से कहा है कि आप लोग इन्हें जिताएंगे ना। तो और तमाम जो कार्यकर्ता थे, तमाम कार्यकर्ताओं ने हाथ ऊपर करके कहा कि बिल्कुल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी ने जब घोषणा की है तो तमाम कार्यकर्ता इन्हें जीत दिलाएंगे। तो आज कहा जा सकता है खुले मंच से मुख्यमंत्री ने राजपुर विधानसभा क्षेत्र से अपने पार्टी के लिए संतोष निराला को कैंडिडेट आज बना दिया, घोषणा कर दीजिए। देखिए पुष्पराज, अभी हालांकि देखिए सीटों पर चर्चा नहीं हुई है, आधिकारिक तौर पर कुछ कहा भी नहीं गया है। तो ऐसे में क्या एक बार फिर से जेडीयू यहां पर एक बड़ा दांव लगा सकती है संतोष निराला पर? निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरह से अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संतोष निराला के नाम की घोषणा की, तो जो एनडीए के जो घटक दल जो साथ हैं उनके जो कार्यकर्ता थे उन लोगों ने भी काफी आश्चर्य व्यक्त किया। लेकिन हालांकि मुख्यमंत्री ने खुले मंच से घोषणा कर दी कि ये मेरे यहाँ विधानसभा क्षेत्र राजपुर के ये हमारे कैंडिडेट होंगे। तो जो कार्यकर्ता मौजूद थे उन्होंने हामी तो भर दी है। अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री की जो ये घोषणा है, अब आने वाले समय में संतोष निराला के जो समर्थक वहां पहुंचे हुए थे उन्होंने भी जयकारा लगाया। तो ये सभी तस्वीरें अचानक सामने आई। बिल्कुल तो पुष्पराज, अब देखना होगा कि आगे क्या आधिकारिक तौर पर बयान आएगा। फिलहाल क्या कहना है नीतीश कुमार का, वो सुनवा देते हैं आपको बयान। होने वाला है तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि करने वाले हम ही लोग हैं, आपस में मिल करके जो काम कर रहे हैं। तो अब चुनाव कुछ ही दिन में होने वाला है, तब ध्यान दीजिएगा। एक जो थे मंत्री जिताइएगा। और यहाँ पर सम्राट चौधरी जिंदाबाद, सम्राट चौधरी कि आप लोग चाहिएगा तो हम लोग को बड़ी संख्या में होगा, तो सब लोग जरूर करिएगा। ये सब जो कांग्रेस वाला ये सब जो अंड बंड करता है, कभी कोई काम किया है तक जानते हम लोग को 2 बार गड़बड़ किया, तो यही सब इधर से जो डिपार्टमेंट करता था उसी में गड़बड़ करता था। इसीलिए तो देखिए अब अभी हम लोगों का जो काम जाता है, सब लोग काम कर रहा। तो इसीलिए आपसे आग्रह है कि आप फिर आगे खूब बढ़ाइए। और उससे तो देखिए 20 साल से पहले क्या था बिहार का,
हम सब जगह बढ़ा है और उसके आगे भी हम लोग केंद्र का सहयोग मिल रहा है, इतना आगे बढ़ेगा। हम लोग नीतीश कुमार जी और जनता दल के सिपाही हैं और हम लोग हृदय से पार्टी के सभी लोगों का सभी पदाधिकारियों का हम लोग ख्याल करते हैं। जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर भी हमें काम करने का मौका मिला। हम तमाम जिलाओं में भी जाते रहते हैं, सबका ख्याल करते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, बक्सर के राजपुर से मंच से नीतीश कुमार का संतोष निराला के लिए वोट की अपील करना क्या इस ओर इशारा करता है कि नाम पर मुहर लग गई है संतोष निराला के? देखिए लक्ष्मी, एक साथ कई इशारे मिल रहे हैं। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद इसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। सबसे पहली बात कि जेडीयू ने शायद अधिकांश जगहों पर जहां पे वो लड़ने वाली है और उसका मतलब उसने अपनी लिस्ट तैयार कर लिया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों को भी लगभग तय कर लिया है कई सीटों पर, जिसका इशारा नीतीश कुमार के इस बयान से लगाया जा सकता है जब संतोष निराला को लेकर उन्होंने लोगों से कहा कि इन्हें जिताना है। जाहिर तौर पर ये पहले ऐसे उम्मीदवार है आधिकारिक तौर पर जिनके बारे में सार्वजनिक तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, जो जेडीयू के सबसे बड़े नेता और एनडीए के, उन्हीं के अगुवाई में एनडीए चुनावी मैदान में जाने वाला है। अगर नीतीश कुमार किसी उम्मीदवार को लेकर इस तरह का बयान देते हैं तो इसका मतलब साफ है कि अंदर खाने बीजेपी और जेडीयू का ट्यूनिंग बहुत अच्छा से सेट हो चुका है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों को लगभग तय करना शुरू कर दिया है, जिसका इशारा नीतीश कुमार ने आज राजपुर सीट, जहां से संतोष निराला के बारे में उन्होंने जिक्र किया जनता के बीच में। संतोष निराला एक बिहार जेडीयू के एक बड़े दलित चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। उनकी उम्मीदवारी को जिस तरीके से आज नीतीश कुमार ने रखा, उसे साफ साफ लग रहा है कि जेडीयू ने तैयारी अपनी लगभग शुरू कर दी है और लगभग पूरी भी कर ली है, जिसका इशारा आज नीतीश कुमार के इस बयान से लगा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि एनडीए में भी सीट बंटवारे पर चर्चा नहीं हुई है। जीतन राम मांझी अब से कुछ देर पहले पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे तो उन्होंने एक बयान दिया कि 9 तारीख को जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा 9 सितंबर को, उसके बाद सीटों का बंटवारा भी फाइनल हो जाएगा। उसके पहले जिस तरीके से सहयोगी दल, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे जीतन राम मांझी हो या फिर चिराग पासवान, जिस तरीके से सीटों को लेकर बयान दे रहे हैं उससे थोड़ा संशय की स्थिति थी। लेकिन नीतीश कुमार के आज इस घोषणा के बाद ये साफ हो रहा है कि धीरे धीरे तस्वीर एनडीए की भी साफ होगी और नीतीश कुमार कि सहित जो भी एनडीए के बड़े नेता हैं अंदर अंदर उनकी बातचीत चल रही है। हाँ, खुले तौर पे भले ही इशारा अभी तक नहीं हुआ हो, इसकी घोषणा नहीं हुई है कि कौन सी पार्टी किस सीट पे लड़ेगी, कहां से लड़ेगी, लेकिन नीतीश कुमार ने आज राजपुर के बारे में, राजपुर से उम्मीदवार के बारे में, जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर संतोष निराला के नाम को आगे करके साफ कर दिया कि जेडीयू ने शायद अपनी संभावित लिस्ट बना ली है, अपने उम्मीदवारों को भी लगभग तय कर लिया है, जिसका इशारा आज संतोष निराला के तौर पे सार्वजनिक तौर पे पहली बार इस बार के विधानसभा चुनाव के पहली बार जेडीयू की तरफ से सामने आ गया है। दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में कब तक जेडीयू की तरफ से या फिर एनडीए की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी, लिस्ट जारी किया जाएगा, उसके पहले कौन सी पार्टी कितने सीटों पे लड़ेगी, तमाम तरह की जानकारियां होंगी जिस पर सियासी निगाहें टिकी हुई। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार का आज का ये बयान दिलचस्प हो गया है इस मायने में भी कि बिहार में एनडीए के जो भी घटक दल हैं उनमें विधिवत रूप से एक भी ऐसी बैठक नहीं हुई। संतोष निराला के लिए इस तरीके से वोटिंग की अपील करना मंच से, ये तो, और फिलहाल संतोष निराला का राजनीतिक सफर कैसा रहा है आनंद, एक बार वो भी दर्शकों को बताइए। देखिए, संतोष निराला, जैसे कि मैंने आपको बताया कि संतोष निराला राजपुर से विधायक भी रह चुके हैं और बिहार सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं। तो जाहिर सी बात है जब बिहार सरकार के मंत्री हैं, बिहार में जैसे कि मैंने आपको बताया कि जेडीयू के दलित चेहरे के तौर पे अच्छी पहचान उन्हें उनके बारे में बताई जाती है और फिलहाल इस वक्त आयोग में भी हैं। तो जिस तौर पर संतोष निराला के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिहार में दलित चेहरे के तौर पर जेडीयू के पास कुछ ही चेहरे हैं, जिसमें संतोष निराला जो शाहपुर और बक्सर वाले पूरे इलाके हैं वहाँ पे दलित चेहरे के तौर पर जेडीयू के चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। तो उनके बारे में नीतीश कुमार, यानी कि उनकी अहमियत नीतीश कुमार के नजर में क्या है, आप इसी से समझ सकते हैं कि पहले ऐसे उम्मीदवार, जैसे मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले ऐसे उम्मीदवार के तौर पे उनके नाम की घोषणा नीतीश कुमार ने न सिर्फ की बल्कि जनता से जिताने की अपील भी कर दी है। यानी कि संतोष निराला की अहमियत भी जेडीयू में अच्छी खासी हो गई है, चूंकि अब जब भी चर्चा होगी बिहार में सीट बंटवारे को लेकर या फिर सीटों की घोषणा होगी, उसमें सबसे पहला नाम अगर कोई आएगा तो संतोष निराला ही रहेंगे, ये साफ हो गया। लेकिन पिछले बार वो विधानसभा चुनाव राजपुर से हार चुके थे, इस बार फिर से उन्हीं
सभी को पार्टी टिकट देगी, ये भी तस्वीर साफ हो गई। तो संतोष निराला का एक बड़ा कद है, जेडीयू में दलित चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन दिलचस्प ये है कि बिहार में एनडीए में आज के बाद हलचल और तेज हो जाएगी और सीट बंटवारे को लेकर चर्चा का बाजार भी गर्म होने वाला है। भले ही मांझी ने कहा कि 9 तारीख के बाद उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद इसकी घोषणा की जाएगी और बैठकें होगी, लेकिन उसके पहले जिस तरीके से सहयोगी दलों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन आज नीतीश कुमार ने घोषणा करके और भी इसमें इस पूरी बातों को दिलचस्प कर दिया है। तो दिलचस्प होगा देखना कि आने वाले दूसरे घटक दल है उनका रिएक्शन इस नीतीश कुमार की घोषणा नीतीश के कुमार बाद का क्या ये कुछ होता है। बयान जो है वो ईश्वर तो इस तरफ इशारा तो कर रहा है कि हाँ जेडीयू में लगभग चीजें फाइनल हैं, तभी वो बोल रहे हैं मंच से। लेकिन अभी घटक दल में चीजें क्लियर तो नहीं है। गठबंधन की बात करें तो क्या ये जो ऐलान किया गया नीतीश कुमार के द्वारा, गठबंधन में कहीं इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है? क्या इससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, प्रभावित होगा? यानी कि देखिए बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल, देखिए लक्ष्मी, आपका सवाल बहुत दिलचस्प है। आप इसको ऐसे समझिए, उपेंद्र कुशवाहा उनका एक सर्टेन पॉकेट है जहां पे वो विधानसभा के चुनाव लड़ सकते हैं, उनकी पार्टी के उम्मीदवार लड़ सकते हैं। चिराग पासवान की पार्टी भी पूरे पैन बिहार में नहीं है, उनका भी क्षेत्र बटा हुआ है कि भाई कहां कहां से चिराग पासवान की पार्टी भी उम्मीदवार उतार सकती है। और जीतन राम मांझी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जेडीयू एक ऐसी पार्टी है जो पूरे बिहार में, बीजेपी ऐसी पार्टी है जो पूरे बिहार में अपने उम्मीदवार उतारती है। तो जाहिर तौर पे जहां से जेडीयू लड़ चुकी है 2000, अगर आप 20 के विधानसभा चुनाव को देखिए जब 115 सीटों पर जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, तो उस समय का भी जो तस्वीर था, भले ही 43 सीट पर जेडीयू से मट गए, लेकिन जेडीयू की निगाह उन तमाम सीटों पर होगी, इसलिए उसने प्रायोरिटी में उन तमाम सीटों को अपने लिस्ट में रखा होगा। और संतोष निराला जहां से नाम की घोषणा की गई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2020 के विधानसभा चुनाव में संतोष निराला राजपुर से चुनाव लड़े थे और भले ही हार गए थे, लेकिन जेडीयू ने इस बहाने एक साफ संदेश दे दिया कि जहां पे पिछली बार हम लड़े या जीते या फिर हारे, वो हमारे प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर होगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ एक राजपुर से आज संतोष निराला के नाम की घोषणा भर नहीं है, बल्कि जेडीयू ने साफ साफ इशारा कर दिया है कि जहां पे 2020 में विधानसभा चुनाव लड़े थे, इशारा नीतीश कुमार ने जो किया है वो अब सियासी हलचल और ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि अब फाइनल मुहर इसको माना जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए आनंद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अंदाज और मिजाज आज बता रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं। लगातार मुख्यमंत्री जिलों का दौरा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री आज बक्सर में यात्रा के दौरान लगभग 600 करोड़ रुपए योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री ने तमाम शिलापट का उद्घाटन किया और ये आप देख सकते हैं कि बक्सर के विकास की ये सभी शिलापट हैं जो आने वाले कुछ सालों में ये जब धरातल पर उतरेंगे तो पूरे बक्सर का विकास होगा। और आज मुख्यमंत्री ने बक्सर में अपनी यात्रा के दौरान बक्सर के राजपुर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार संतोष निराला का भी मंच से उन्होंने कहा कि ये उम्मीदवार होंगे जनता दल यूनाइटेड पार्टी के, जेडीयू पार्टी के उम्मीदवार होंगे संतोष निराला। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं और जिस तरह से वो जिले में दौरा कर रहे हैं और लगातार जो योजनाएं हैं उसका उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री इस आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रहे हैं। और आज इसी कार्यक्रम के दौरान एनडीए का कार्यकर्ता जनसंवाद कार्यक्रम भी हुआ जहां मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की और सभा को संबोधित किया। पुष्पराज, न्यूज़ 18, राजपुर, बक्सर।